अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और इस वक्त सैयद सिकंदर सुल्तान पीर हाथीवान दरबार के गद्दी नशीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हाथीवान दरबार झंग सिटी से बिलोंग करते हैं और ये झंग जिमखाना क्लब के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। इस वक्त यहाँ पर ये जिम करते हुए हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई है और जैसा कि इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और इस दौरान अब हमसे ये जानना चाहेंगे कि सर 1 साल का जो ये टिनोर था और इसमें क्या प्रोग्रेस रही और आप किस कदर सेटिस्फाइड हैं, आपके क्या रिव्यूज़ होंगे जी? बहुत मेहरबानी जी। पिछला साल जी मदक खुरम साहब ने खिदमत की क्लब की BOG बन के, उससे पहले हम थे, हमने भी खिदमत में कमी नहीं की। कुछ मदक साहब को गाइड किया, इन्होंने खिदमत में कोई कमी नहीं की। क्लब का हर बंदा कहेगा कि 4 BOGs में से वाहिद एक बंदा था जिसने क्लब के कामों को समझा भी सही और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इस बार हमारे कैंडिडेट हैं मदक सेब अकेला साहब, जो हमने ही इंट्रोड्यूस कराए हैं मदक खुरम इजाज़ के बाद, और उम्मीद है कि वो मतलब मुकाबला तो नहीं होता, सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, लेकिन नंबर्स की गेम में वो पहले नंबर पे आएंगे जी। और बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार और काम को समझने वाला कैंडिडेट हमने दिया है। हमारे ग्रुप का नाम है सोना वीर ग्रुप, जिससे हम हर साल ग्रुप में हिस्सा दे के इलेक्शन में, और हमारा मकसद क्लब की अच्छाई के लिए होता है। हम जो भी करते हैं सब दोस्त, हम 60-65 दोस्त हैं जो सोना वीर ग्रुप में मतलब आज से नहीं, ये ग्रुप ये 15-20 साल से है। यानी कि आपका ग्रुप जिस कैंडिडेट की फेवर करता है उसका पलड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है जी। वो उसमें कोई ना दोस्त नहीं है, भाई हैं जी सब, और वो हर बंदा अपना रिएक्शन समझ के करता है। हमारे जो कैंडिडेट मदक साहब आए थे पिछली बार, तो मतलब इन्होंने 1 वे विन किया था जी, और साबित ये किया कि इनके काम बताते हैं कि ये क्लब की डेवलपमेंट देखें जी, हर तरफ देखेंगे तो मदक साहब का खून पसीना मेहनत शामिल है इसमें। और जो हमारा ये कैंडिडेट है, इससे भी हमने एक वादा दिया है कि आपकी क्लब में एंट्री हाज़िरी मदक साहब से ज़्यादा होनी चाहिए जी। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि जितनी खिदमत मदक खुरम इजाज़ साहब ने की है, मैं उससे दुगनी करूँगा जी। देखिए जी, होता तो ये है कि जब ये बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट नज़र नहीं थे तो उस वक्त आप जब जिमखाना क्लब आते होंगे तो आपको बहुत सी कंप्लेंट्स होती होंगी। जब ये बॉडी नहीं बनी थी बहुत सी खामियां भी थीं, और उसके बाद फिर जब ये इलेक्शन हुए और सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सिलेक्ट हुए, फिर BOGs सेलेक्ट हुए, इनकी सिलेक्शन के बाद दर्जा बदर्जा डे बाय डे जो है इसकी डेवलपमेंट होती चली गई। तो आप इस बारे में जो है ना एज ए न्यूट्रल मेंबर आप रिव्यूज़ दें कि कहाँ पर इनकी खामियां रहीं, कहाँ पे बेहतर होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट बेहतर होनी चाहिए थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ना किसी भी प्रोसेस में अपने साबका जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी खामियां नहीं कहूँगा। काम कुछ ऐसे होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो रह जाते हैं वो टाइम के साथ कंप्लीट होते हैं। जी। पहले हमारे पास था तो हमने ये ढांचा खड़ा कर दिया, जी। अब वो आया तो उन्होंने ढांचे को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, जी। तो अगली बॉडी आएगी वो मज़ीद अच्छा कर देगी, ठीक है। तो इसमें खामियां नहीं होती, इसमें हर बंदे ने, जिसने सेक्रेटरी मुंतखब होना है, जिसने BOG मुंतखब होना है, मिशन एक ही है, क्लब को अच्छा करना है बस, ठीक। इसमें किसी का कोई मकसद नहीं है, सियासत नहीं है। यहाँ पे जिसने आना है मेंबर्स की खिदमत करनी है, क्लब को अच्छा करना है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं, क्लब को इस लेवल पे ले जाना है कि हम लाहौर जिमखाना, चनाब क्लब, इन सब हमारे साथ ये हम मेंबर बन जाएं इनके। और ये तब ही बन सकता है जब हमारा क्लब इस मिसाली प्रोजेक्ट में आए कि हम सबसे अच्छा कुछ नया दें। हमारे क्लब में एक नई चीज़ क्या होगी जो किसी जिमखाना के पास नहीं है। हमारा एक साबका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है बोटिंग क्लब का, जो हमने जगह भी शायद हेड पे दी हुई, आपके इल्म में है कि नहीं, उसका हम पे भी कर रहे हैं, सालाना जो टैक्स है, जो पेमेंट है। वहीं पे बनना है शूटिंग क्लब जी। ये 2 हमारे प्रोजेक्ट, एक पेंडिंग है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जी हॉर्स राइडिंग क्लब का, वो भी DC खुरम नियाज़ी साहब अनाउंस कर गए थे जी।
उस पर भी काम शुरू है। जब हम हॉर्स राइडिंग क्लब, प्लस शूटिंग क्लब, बोटिंग क्लब और ये सारी सहूलतें दे जाएंगे तो दूसरे जितने भी जिम खाना है वो हमारी मिन्नत करेंगे कि हमें हमारे साथ एफिलिएशन करें आप। तो बेहतर ये होता है कि हमारी जंग इसमें जिम खाना की किसी को कमतर दिखाने की नहीं है, अच्छा दिखाने की है। हम अपने आप को इतना अच्छा दिखाएं कि सब जिम खाना हमारे साथ शामिल होने में फ़ख्र महसूस करें। इसमें ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे कि ये एवरी ईयर इलेक्शन होते हैं और ये लाइफ टाइम फॉर एवर होते रहने हैं। आज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनमें जो सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उन्हें नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, फर्दर उसके नेक्स्ट ईयर जो है फिर मौका मिलेगा। तो ये हर साल इलेक्शन होते चले जाएंगे और ये मींस के इसके लिए एक सदी भी कम है, इससे भी ज़्यादा जो है ये मौके मिलते रहने हैं ये इलेक्शन विन करने के। तो इस बारे में आप जो यहाँ के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले जी ये सारे सदारत हमारे पास थी, हम समझते थे कि हमारे से अच्छा कोई नहीं है, मतलब हमारा समझ रहे हैं कि हमारा ये ख्याल था। हमारे बाद दोस्त कुछ नए आए मुंतखब हो गए तो उन्होंने हमारे से भी अच्छा काम किया। तो ये नहीं होता कि जो बाद में आया वो अच्छा नहीं होता। क्या पता इन्हीं 4 कैंडिडेट में कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो आने वाले वक्त में हमारे पिछले BOG से भी अच्छे साबित हों। जी माशा। तो ये इसमें मेहनत जो करेगा क्लब के लिए उसको क्लब अपने अच्छे अल्फाज में याद रखेगा। तो इसमें कोई भी हमारी किसी कैंपेन में हम किसी कैंडिडेट के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमने आपकी खिदमत के लिए आ रहे हैं, हम एक मौका दें। वो दोस्त हैं, मौका देंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार आपको मौका नहीं देंगे। जी। हम तो अगर हम कैंडिडेट लाए हैं तो हम खुद भी नहीं लाए, हमें दोस्तों ने इसरार किया है कि आपका कैंडिडेट मतलब खुद मिजाज इतना अच्छा था कि उसने कमी नहीं आने दी किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में वो पहले कदम पे नुमायाँ रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, वो सबसे आगे रहा है जी। तो हमारे ग्रुप पे क्लब मेंबरान ने बहुत एतमाद किया, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप अपना कैंडिडेट दें। तो हम फिर मलिक ज़ेब अकेला साहब को लाए जी, जो बहुत नहायत अच्छे शख्स, नहायत ईमानदार, नहायत ही क्लब के लिए सूटेबल है। तो हम ऐसा बंदा नहीं लाना चाहिए जो क्लब को टाइम ना दे पाए। इसमें सिर्फ जो कैंडिडेट आता है उसे क्लब को टाइम देना है बस। ये क्लब आप खिदमत कर जाएंगे क्लब की तो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगा। जिस तरह पिछले BOGs थे तो उनमें मलिक खुद मिजाज का नाम सर फहरिस्त है जी, माशाअल्लाह, कामों में हर जगह पे। तो ये जो ज़ेब है इसने ये इनसे भी अच्छा काम करके दिखाएगा जी इंशाअल्लाह। यानी आप एक मिसाल देंगे कि अगर सोने वीर ग्रुप ने कोई बंदा सेलेक्ट किया है तो वो वन मैन शो नहीं, वो सबके साथ मिल के क्लब को चलाएगा। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सैयद सिकंदर सुल्तान, गद्दी नशीन पीर हाथीवान, जंग सिटी, मुअज़्ज़ज़ मेंबर जंग जिमखाना क्लब। इन्हीं अल्फाज के साथ नया मेज़बान आसिफ इकबाल दीजिए। अल्लाह ने शुक्रिया।